और आज चमकीले और प्रकाश में धुंध की शक्ल में हमारे शरीर को घेरे हुए है। क्रिलियन फोटोग्राफी से तो इसके फ़ोटो भी लिए जा चुके हैं और अब यह कपोल कल्पित बात नहीं रह गई है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। ऑरा हमें दर्शाता है कि वाकई हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता कितनी है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में। हम अपने भौतिक शरीर की सीमाओं में ही नहीं बंधे हुए हैं, हमारे और शरीर भी हैं जो अदृश्य हैं। हमारा आभा मंडल, प्राण में शरीर और एक चमकदार ऊर्जा का पुंज जो न केवल हमारे भौतिक शरीर में ही समाया हुआ है बल्कि उससे बाहर भी है। 4-5 इंच तक यह चमकीले धुंधमय आवरण में ढके हुए हैं। दिव्य दृष्टि संपन्न मनीषियों में इसे देखा गया है, अनुभव किया गया है, जो इसे बायोप्लाज्मिक शरीर भी कहा जाता है, यानी कि वायवीय शरीर। हमारा वायवीय शरीर जो होता है उसे बायोप्लाज्मिक शरीर भी कहा जाता है या इथेरिये डबल में भी है। ये जीवन ऊर्जा हमें जीवित और स्वस्थ बनाए रखती है। जीवन ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः भोजन, पानी, हवा और सूर्य है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं। जीवनी शक्ति, जिसे योग में प्राण भी कहा गया है, अत्यंत सूक्ष्म होती है। हमारी ऊर्जा शरीर स्थित चक्र उसे वातावरण से ग्रहण करते हैं और विभिन्न नाड़ियाँ द्वारा प्रवाहित करते हैं, हमें स्वस्थ व जीवन प्रदान करते हैं। आइए आभा मंडल ऑरा के बारे में और जानें। किसी भी नितांत अपरिचित व्यक्ति से पहली बार मिले हुए कभी कभी आप उसे चाहने लगते हैं, कभी कभी क्योंकि अनजान जगहों, हवेलियों और खंडहरों में आपको ऐसी अनुभूति होने लगती है कि आपको वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। यह अनजान सा भव्य आशंका और बेचैनी का क्यों अनुभव होता है? किसी में पहली मुलाकात में ही क्यों हम उसे नापसंद करने लगते हैं, जबकि वह अत्यंत सभ्य परिवार का शिक्षित और अत्यंत शिष्ट व्यवहार करने वाला हो? अगर उससे इसका कारण पूछा जाए तो आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अलावा इसके बस यूं ही आदमी अच्छा नहीं लग रहा या यूं ही उसकी ऊर्जा, कंपन, वाइब्रेशन सही नहीं है। अक्सर हमने देखा होगा जब हम कहीं पर किसी परिवारों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे बच्चे थोड़े समय के अंदर ही कहने लगते हैं कि चलो पापा, चलो मम्मी यहाँ से, क्योंकि वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें वहाँ पर रुकने नहीं देती और वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है, वहाँ पर बच्चे हिलने को तैयार नहीं होते, बहुत देर तक वहाँ पर खेलना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। तब अक्सर विचारों में व्यस्त चले जाते हैं। अचानक एहसास होता है कोई हमें देख रहा है और मुड़कर देखने पर पाते हैं कोई पूरा देख रहा है। कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अनुभव होने पर प्रकटीय ऐसी कोई बात नहीं होती, फिर भी आशंका और भाव, एहसास हमें घेर लेते हैं। यह सभी व्यक्ति या स्थान विशेष का आभा मंडल के कारण होता है, क्योंकि कुछ तीर्थ स्थानों पर, पावन स्थानों पर ऋषि मुनियों के संबंधित उनके आश्रमों में हम अपूर्व शांति और आनंद अनुभव करते हैं। वहाँ बार बार जाने को मन करता है। ये स्थान
विशेषकर भूचुंबकीय स्थिति और पर्यावरण में घुली मिली सूक्ष्म विचार तरंगों के कारण होता है, जिसमें हम उन व्यक्तियों और स्थानों का आभा मंडल होता है। ऐसे ही व्यक्ति विशेष का आभा मंडल होता है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता चला जाता है, जिससे हम उसके करीब आना चाहते हैं। सिर्फ हमारा भौतिक शरीर ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, यहाँ तक कि निर्जीव व नज़र आने वाले खनिज पदार्थों में भी आभा मंडल ओरा उसे घेरे होता है। हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा का आगमन बहिर्गमन होता रहता है और ओरा चमकीले और प्रकाश में धुंध की शक्ल में हमारे शरीर में घिरे हुए क्रिस्टलीन, फोटोग्राफी में तो इसे फोटो के रूप में भी जान चुके हैं और ये कपोल कल्पित बात नहीं रह गई, एक वैज्ञानिक तथ्य है। सन 1959 में डॉक्टर लियोनार्ड रेविटस ने विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी में खोज के दौरान पाया कि मानस के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ओरा आदमी के मानसिक व भावनात्मक संवेगों के प्रभावित होता है। भारतीय मनीषों ने आभा मंडल से ही व्यक्ति के विचारों और चरित्र को पूरी तरह जानकारी एकत्र करना जान लिया था और प्रकाश मंडल के अध्ययन से हमें हमारे भौतिक शरीर में आने वाली बीमारियों के आभास हो जाता है और आपको आभा मंडल में यह कई आपके विचारों में प्रतिनिधित्व करता है। हमारा भौतिक शरीर में आने से पहले बीमारियां हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती हैं, ओरे को प्रभावित करती है और होने के बाद भी ओरे को स्कैन करके अर्थात जांच हम शरीर में हुई बीमारियों का पता लगा सकते हैं। जांच स्कैनिंग में इन ऊर्जा शरीर स्थित चक्रों और नाड़ियों में प्राण शक्ति रेकी प्रवाह को अनुभव करते हैं। स्कैनिंग से हम मालूम पड़ता है कि रेकी के प्रभाव में कहाँ पर अवरोध है। अवरोध से पहले चक्रों और अंगों को ऊर्जा प्रवाहित और एकत्रीकरण ज़्यादा होता है। अवरोध के बाद में वाले चक्रों में, अंगों में, नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह बहुत मंद होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर हम लोगों की स्कैनिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं तो उसके शरीर के जो चक्र होते हैं उन चक्रों के ऊपर जहाँ पर भी बीमारी होती है, रोग अटका हुआ रहता है, वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है। रेकी हमें हमारे हाथों के द्वारा ही हमें बता देती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रवाह हो रहा है। तो हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा हमारे जीवन और चरित्र को बतलाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आपने ओरा के बारे में सुना। फिर नई वीडियो के साथ में आप मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।